और महालक्ष्मी सेल्स आपके लिए तैयार है लेटेस्ट कंज्यूमर अप्लायंसेस के साथ। ब्रांडेड एयर कंडीशनर्स, बेस्ट ब्रांड्स, बेस्ट ऑफर्स के साथ आपके लिए अवेलेबल है महालक्ष्मी सेल्स में। एयर कूलर्स जो आपके पूरे घर में ठंडी हवा से आपके दिन को और खुशनुमा बनाए। सिंगल डोर रेफ्रिजरेटर, डबल डोर रेफ्रिजरेटर्स, इन्वर्टर बैटरी, डीप फ्रीजर्स, विजी कूलर, एलईडी टेलीविजन्स, semi and fully automatic washing machines, water purifier, RO plus UV, आटा चक्की, water dispensers, water coolers, mini refrigerators, सभी appliances बेस्ट ब्रांड्स के बेस्ट ऑफर्स के साथ आपके लिए अवेलेबल है महालक्ष्मी सेल्स में। अमरावती जिल्हा रुग्णालयात शॉर्ट सर्किटमुळे 3 बालकांचा मृत्यू झाल्याच्या घटनेच्या पार्श्वभूमीवर उल्हासनगरातील 200 बेडचे मध्यवर्ती रुग्णालय आणि 100 बेडच्या प्रसूती रुग्णालयातील अग्निसुरक्षा व्यवस्थेचा मुद्दा ऐरणीवर आलाय। आरोग्य सभापती तथा शिवसेनेच्या नगरसेविका सविता तोरणे रगडे यांनी अग्निशमन अधिकाऱ्यांसोबत दोन्ही रुग्णालयांची पाहणी केली। या पाहणी दरम्यान रुग्णालयातील अग्निसुरक्षा यंत्रणा 2023 पासून कार्यान्वित झाल्याचं समोर आल्याची माहिती आहे। रुग्णालय प्रशासनाला दरवर्षी अग्निशमन दलाकडून अग्निसुरक्षेबाबत ना हरकत प्रमाणपत्र एनओसी घेणं आवश्यक असतं। मात्र एनओसी न घेतल्यानं उल्हासनगर महापालिकेच्या अग्निशमन दलाने रुग्णालय प्रशासनाला 2 वेळा नोटिसा बजावल्याचंही समोर आलंय। दरम्यान अग्निसुरक्षा यंत्रणा बंद असल्यानं ती कार्यान्वित करण्यासाठी रुग्णालय प्रशासनाने आरोग्य संचालनालयाकडे वारंवार पत्रव्यवहार केल्याची माहिती रुग्णालयातील अधिकाऱ्यांनी पाहणी दरम्यान दिली आहे। अभी हमने देखा कि अमरावती में जो हॉस्पिटल में दुर्घटना घटी है उसी के तहत हमारे उल्लासनगर में जो 2 मुख्य हॉस्पिटल है, एक सेंट्रल हॉस्पिटल उल्लासनगर 3 में और 4 नंबर में मैटरनिटी हॉस्पिटल, आज आरोग्य सभापति सविताताई तोरणे रगड़े इनके मार्गदर्शन में उल्लासनगर महानगर पालिका फायर ब्रिगेड टीम के ऑफिसर्स ने सेंट्रल हॉस्पिटल और मैटरनिटी हॉस्पिटल का आज दौरा किया और ये जो भी फायर सेफ्टी है इसका आज जायज़ा लिया। इसमें काफ़ी कमियां पाई गई क्योंकि करोड़ों रुपया खर्चा कर ये सिस्टम तो लगा हुआ है लेकिन पूरा का पूरा सिस्टम यहाँ पर इनएक्टिव देखा गया। कहीं वॉल बंद है तो कहीं जो फॉगिंग इंडिकेटर्स है वही एक्टिवेट नहीं है, तो कई मशीनरीज वर्किंग में है लेकिन उसको ऑपरेटिंग ही यहाँ के स्टाफ को पता नहीं है। तो ये बहुत सारी कमियां यहाँ पर नज़र आई है। इसकी जानकारी हमने महापौर अश्विनी कमलेश निकम मैडम और हमारे सभागृह नेता अरुण आशान जी को दी है। अरुण आशान जी ने तुरंत फ़ोन पर बात की है और आने वाले नेक्स्ट वीक में ही स्टेट पीडब्ल्यूडी और इलेक्ट्रिकल इंजीनियर की जॉइंट मीटिंग लगाने का प्रयास है और उसी के अंतर्गत दोनों हॉस्पिटल के जो डीन हैं उनको बुलाकर ये जो भी कमियां हैं इसे दूर किया जाए और हमारी फायर सेफ्टी का जो भी हमारा प्लानिंग है उसको प्रॉपर इम्प्लीमेंट किया जाए ताकि हमारे उल्लासनगर के जो भी पेशेंट है उनकी सेफ्टी हमारे लिए महत्वपूर्ण है। इसलिए आरोग्य सभापति ने आज आवश्यक सूचनाएँ सभी संबंधित अधिकारियों को दी है। अगर देखा जाए तो वही है, अभी हमने देखा जो पूरे इनके पेपर चेक किए, दस्तावेज चेक किए तो 2023 में इनका एएमसी खत्म हुआ है, तो 2023 से लेकर 2026 तक 3 साल तो बॉडी नहीं थी, तो इसके एएमसी रिन्यूअल नहीं हुए इनके और इतने करोड़ रुपए का सेटअप तो लगाया है लेकिन एएमसी न होने के कारण कोई आकर इसको देखने वाला नहीं है। तो पूरे मशीनरी जंग खाते हुए ऐसी पड़ी है और जो स्टाफ है उनको भी वो लगे हुए प्रॉपर सिस्टम की जानकारी नहीं है। सेंट्रल हॉस्पिटल आणि 4 नंबर प्रसूतीगृह इथं पाहणी केल्यानंतर प्रत्यक्ष पंप चालू करून बघितलं तर पूर्ण पंप त्याचे हे पूर्ण बंद होते। त्याची सिस्टीम बघितली, ते पॅनल बोर्ड बघितला तर पॅनल बोर्ड पण त्याचा पूर्ण म्हणजे बटन बंद केलेला होता, बटन चालू केल्यानंतर त्याची पूर्ण सिस्टीमच त्याची ऑपरेट होत नाही आहे त्याची। आणि इथं ते प्रसूतीगृहामध्ये आलो तिथं बघितल्यानंतर बटन चालू असताना पॅनल बोर्ड बंद आहे आणि वरचं जेव्हा जॉकी पण बघायला गेल्यानंतर त्याचा ऑलच पूर्ण बंद आहे आणि खाली पण सिस्टीम चालू केल्यानंतर ती पूर्ण ऑपरेट क्लिअर होतच नाही आहे ते। 2023 ला एनओसी घेतलेली आहे, त्याच्यानंतर आम्ही त्याला ते 2-3 वेळा लेटर दिलं आहे, 1 का 2 वेळा लेटर दिलेलं आहे का आमच्याकडे येऊन बी फॉर्म जमा करा। जेव्हा हे करतो रिन्यूअल करतो आमच्या प्रत्येक वर्षाला तर 6-6 महिन्यांनी त्याचा बी फॉर्म त्याचा जमा करायचा असतो, त्यांनी ते केलेलंच नाही आहे। आता कशा प्रकारे तुम्ही नोटीस देणार आहे हॉस्पिटलला आणि शासनाला काय कळवणार? आता याच्यानंतर आम्ही बहुतेक कारवाई त्याच्यावर करून घेऊ, आम्ही बघू आता त्याच्यावरती काय करायचं। रुग्णालयात दररोज मोठ्या संख्येनं रुग्ण, नवजात बालके आणि त्यांच्या नातेवाईकांची वर्दळ असते। अशा परिस्थितीत अग्निसुरक्षा यंत्रणा कार्यान्वित नसणं ही गंभीर बाब मानली जाते। अमरावतीतील घटनेनंतरही रुग्णालयातील अग्निसुरक्षेचा प्रश्न प्रलंबित राहिल्यानं नागरिकांमध्ये चिंता व्यक्त होत असून सध्या तरी रुग्णालयाची अग्निसुरक्षा रामभरोसे असल्याची चर्चा शहरात रंगली आहे।
ब्युरो रिपोर्ट स्वानंद मीडिया उल्हासनगर. ताज्या घडामोडींसाठी स्वानंद न्यूजला सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉनवर क्लिक करा.